नमस्कार, गांव शहर 100 खबर में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। आइए नजर अब खबरों पर। तमिलनाडु पुलिस की हिरासत में भेजा गया यूट्यूबर मनीष कश्यप, रिमांड की अर्जी पर मदुरई कोर्ट का बड़ा फैसला। यूट्यूबर मनीष कश्यप से पूछताछ करेगी तमिलनाडु पुलिस की साइबर सेल की टीम। पैनिक करने वाला फर्जी वीडियो इंटरनेट पर वायरल करने का है मामला। मनीष कश्यप के बैंक अकाउंट की भी जांच कर रही तमिलनाडु पुलिस। सीओयू पहले ही फ्रीज कर चुकी है मनीष के 4 बैंक अकाउंट। खाते में जमा है 42 लाख रुपए। मधेपुरा के मुरलीगंज थाना क्षेत्र में मौसेरे भाई ने की भाई की हत्या, घात लगाकर मारी गोली। मामले की जांच में जुटी पुलिस। बक्सर में फिर से शुरू होगा सीवरेज ट्रीटमेंट परियोजना का काम। 10 सालों से अधर में लटका है काम। मैली होती जा रही गंगा नदी। जहानाबाद के उबेर गांव में पुलिस पर जानलेवा हमला। हमले में उत्पाद विभाग के 4 जवान जख्मी। छापेमारी करने गई थी टीम। पटना सिटी में गायघाट के बाल सुधार गृह में भिड़े बाल कैदी, करीब 10 बाल कैदी घायल। बीच बचाव करने पहुंचे अधीक्षक की भी पिटाई। देवघर के रंगा मोड़ के पास वर्चस्व और आपसी विवाद को लेकर फायरिंग। परिजनों ने रंगदारी मांगने की बात कही। मामले की जांच में जुटी पुलिस। गढ़वा के मछियाओं में अवैध तरीके से कोयल और बाकी नदी से बालू का उठाव जारी। बालू लदे ट्रैक्टर चालक को किया गया गिरफ्तार। उत्पाद विभाग की टीम ने अवैध नशा पान के खिलाफ की छापेमारी। 22 पाउच गांजा और भारी मात्रा में सिगरेट के साथ एक शख्स गिरफ्तार। पश्चिमी सिंहभूम के लोंकाटा में अवैध लकड़ी लदे वाहन को पकड़ा। लकड़ी तस्कर और वाहन मालिक भागने में रहे सफल। मधुबनी जयनगर से दरभंगा जा रही एक महिला नशाखुरानी का शिकार। बेहोशी की हालत में सामान हुआ गायब। महिला को अस्पताल में कराया गया भर्ती। साहिबगंज के राधानगर पंचायत में हाई स्कूल मोड़ के पास महिला की हत्या। उधारी की रकम मांगने पर बढ़ा था विवाद। आरोपी सुरेन ने हसुआ से गले पर किया वार। गोपालगंज के धुबोलिया गांव में 2 सगे भाई को चाकू से गोदा। फसल बंटवारे की विवाद में घटना को दिया अंजाम। दोनों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। मोतिहारी में ऑर्केस्ट्रा की आड़ में जिस्म फरोशी का धंधा। 10 लड़कियों का किया गया रेस्क्यू। एनजीओ की सूचना पर सेक्स रैकेट के खिलाफ कार्रवाई। शेखपुरा में भी सेक्स रैकेट का बड़ा खुलासा। बाईपास रोड में पुलिस ने होटल में की छापेमारी। एक युवती को हिरासत में लिया। मधुबनी में हरलाखी थाना की पुलिस ने 2 बाइक चोर को किया गिरफ्तार। नेपाल और बिहार के कई जिलों में चोरी की घटना को देते थे अंजाम। जमुई में झाझा रेलवे स्टेशन पर ट्रेन में चढ़ने के दौरान गिरा यात्री। जीआरपी के जवान ने जान पर खेलकर बचाई जिंदगी। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। हजारीबाग में पुलिस पर हमला मामले में प्राथमिकी दर्ज। रामनवमी के दौरान धार्मिक स्थल में हुई थी तोड़फोड़। डीजे बजाने से रोकने पर किया गया था हमला। गोपालगंज के बंधौली गांव में संदिग्ध हालत में एक व्यक्ति की मौत। पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। घटना की छानबीन शुरू। बेगूसराय में बरौनी आरपीएफ और सीबीआई टीम को मिली बड़ी सफलता। 105 पीस प्रतिबंधित टेबलेट अल्प्रेक्स के साथ एक शख्स गिरफ्तार। गोपालगंज के दुबे झिकना गांव में हथियार के साथ 3 अपराधी गिरफ्तार। पुलिस ने देसी पिस्टल, चाकू और 3 जिंदा कारतूस भी किया बरामद। बाघा के बरमसिया में उत्पाद विभाग की बड़ी कार्रवाई। शराब निर्माण की कई भट्टियां ध्वस्त। पुलिस की भनक लगते ही शराब तस्कर फरार। किशनगंज में अवैध खनन रोकने के लिए खनन विभाग ने की छापेमारी। तिलीभिट्टा कनकई नदी से एक पोकलेन मशीन जब्त। काशीवाड़ी में भी बालू से भरा ट्रैक्टर जब्त। शेखपुरा के चितौरा गांव में पटवन के विवाद को लेकर 2 पक्ष में मारपीट। घटना में एक किसान घायल। इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। मोस्ट वांटेड प्रिंस खान पर कड़ी कार्रवाई करेगी झारखंड पुलिस। कैंसिल किया गया पासपोर्ट। प्रिंस खान के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी। सऊदी अरब में पनाह लिए हुए प्रिंस खान हैदर अली के नाम से बनवाया था फर्जी पासपोर्ट। डीजीपी का दावा, प्रिंस खान पर कार्रवाई का नतीजा जल्द। गिरिडीह के तीसरी में ट्रक ड्राइवर ने कंटेनर ड्राइवर को अपने ट्रक से कुचलकर मार डाला। बहसबाजी के बीच घटना को अंजाम देकर ट्रक ड्राइवर हुआ फरार। सीतामढ़ी में इमली बाजार के पास स्कॉर्पियो और बाइक में जबरदस्त भीषण टक्कर। सड़क हादसे में बाइक सवार व्यक्ति की दर्दनाक मौत। मुजफ्फरपुर के काठी में ट्रैक्टर की चपेट में आने से मासूम की मौत। परिजनों में मचा कोहराम। आक्रोशित लोगों ने शाहपुर गांव में सड़क को किया जाम। गोपालगंज के दिगवा गांव में बाइक सवार युवक की मौत। सड़क हादसे में गई जान। अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज। बाघा के सुगसागर जंगल में असामाजिक तत्वों ने लगाई आग। अगलगी में हजारों पेड़ जलकर राख। वन विभाग की टीम ने आग पर पाया काबू। सिवान के दरौंदा में गेहूं के खेत में लगी भीषण आग। कई एकड़ की फसल जलकर राख। भारी नुकसान के बाद किसान मायूस। काफी देर तक खेत में धू धू कर चलती रही गेहूं की फसल। घंटों मशक्कत के बाद दमकल कर्मियों ने आग पर पाया काबू।
जहानाबाद के गौरक्षणी मोहल्ले में शॉर्ट सर्किट से घर में लगी भीषण आग, लाखों का सामान जलकर राख, स्थानीय लोगों की मदद से आग पर पाया गया काबू। छपरा के कराह गांव में 8 घर जलकर राख, कथित रूप से शराब बनाने के दौरान नेटुआ टोली में लगी आग, दमकल की टीम ने आग पर पाया काबू। मधेपुरा के बरियाही गांव में लगी भीषण आग, अगलगी की घटना में 10 घर जलकर राख, आग में जली लाखों की संपत्ति। मुरलीगंज थाना क्षेत्र में चूल्हे से निकली चिंगारी के कारण लगी थी आग, दमकल कर्मियों ने आग पर पाया काबू, नुकसान का किया जा रहा आकलन। गोपालगंज में नेशनल हाईवे पर खड़े ट्रक में अचानक लगी आग, लाखों के नुकसान का अनुमान। पूर्वी चंपारण के कोटवा गांव में आवारा सांड ने युवक की जान ली, सांड ने पटक कर युवक को मार डाला, कई लोगों पर कर चुका है हमला। भागलपुर में नौलखा कोठी के पास बाइक और टोटो में जोरदार टक्कर, टोटो चालक हुआ घायल, बाइक और टोटो रिक्शा बुरी तरह क्षतिग्रस्त। गुमला के डुमरी थाना क्षेत्र में घुसे जंगली हाथी, घर और सामान को किया क्षतिग्रस्त, घर वालों ने घर से भागकर जान बचाई। मुजफ्फरपुर के करचा थाना क्षेत्र स्थित हाईवे पर बाइक सवार 3 दोस्त की मौत, तेज रफ्तार वाहन ने रौंदा, छपरा के नेहरू चौक के रहने वाले थे तीनों दोस्त। वैशाली पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 7 लुटेरे गिरफ्तार, वैशाली, पटना और दानापुर में कई लूटपाट की घटनाओं को दे चुके हैं अंजाम। अररिया के फारबिसगंज में 4 लेन पर खड़े ट्रक में टकराई बस, ड्राइवर की सूझबूझ से टला बड़ा हादसा, आंशिक रूप से 6 यात्री घायल। बिहार विधानसभा में भारी हंगामा, सांप्रदायिक हिंसा को लेकर बीजेपी ने किया हंगामा, नेता प्रतिपक्ष ने सरकार को घेरा। नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने बढ़ते क्राइम को लेकर भी उठाए सवाल, कहा बिहार में हत्या, लूट और रेप की घटनाएं बढ़ी, फिर भी कुछ नहीं कर रही नीतीश सरकार। सदन में बीजेपी ने जोर शोर से उठाया सांप्रदायिक हिंसा का मामला, सरकार से न्यायिक जांच कराने की मांग। विधानसभा में हंगामा पर भड़के स्पीकर अवध बिहारी चौधरी, मार्शल को बुलाया, हंगामा कर रहे विधायक को निकलवाया बाहर। विधानसभा में हंगामा के दौरान बीजेपी विधायकों ने की टेबल पलटने की कोशिश, मार्शल ने बीजेपी एमएलए जीवेश मिश्रा को सदन से बाहर निकाला। संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी ने बीजेपी पर कसा तंज, कहा सिर्फ हंगामा कर रहा विपक्ष, पूछा सदन में कितना समय बिताते हैं विपक्ष के लोग। बिहार विधान परिषद के बाहर भी बीजेपी के पार्षदों ने किया हंगामा, लॉ एंड ऑर्डर और सांप्रदायिक हिंसा को लेकर सरकार पर बोला तीखा हमला। नीतीश कुमार ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा काम नहीं कर रही केंद्र सरकार, सिर्फ प्रचार कर रही बीजेपी। ओवैसी पर भी विपरीत सीएम नीतीश, असदुद्दीन ओवैसी को बताया केंद्र का एजेंट, कहा बीजेपी को फायदा पहुंचा रहे एआईएमआईएम चीफ। सीएम नीतीश ने कहा बिहार सरकार के खिलाफ दुष्प्रचार की हो रही साजिश, प्लानिंग के तहत की गई सांप्रदायिक हिंसा। इशारों में गृह मंत्री अमित शाह पर भी सीएम नीतीश ने बोला हमला, कहा एक जगह जिनको जाना था वहीं जानबूझकर करवाई गई हिंसा। वैशाली में लोजपा राम विलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने सीएम नीतीश पर साधा निशाना, गृह मंत्री से बिहार में राष्ट्रपति शासन जल्द लगाने की मांग। झारखंड की राजनीति में शौर मात का खेल जारी, बीजेपी 11 अप्रैल को करेगी रांची में प्रदर्शन, जेएमएम ने भी बनाई करारा जवाब देने की रणनीति। मुजफ्फरपुर में बीजेपी की नई कार्य समिति की घोषणा, लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बदली गई टीम। गुजरात कोर्ट के फैसले मामले को लेकर राहुल गांधी के समर्थन में कांग्रेस नेता जामताड़ा कांग्रेस जिला अध्यक्ष हरिमोहन मिश्रा ने राहुल गांधी को अपना घर किया समर्पित। नवादा में रिक्शा यूनियन संघ ने विभिन्न मांगों को लेकर किया हड़ताल, पार्किंग के नाम पर अवैध चुंगी वसूली को लेकर शहर में प्रदर्शन। सीतामढ़ी में 29 अप्रैल को भव्य तरीके से मनाया जाएगा जानकी नवमी कार्यक्रम, एमएलसी देवेश चंद्र ठाकुर के आवास पर समिति ने की बैठक। भागलपुर के कहलगांव स्थित एनटीपीसी की राख खपाने के लिए बनी नई रणनीति, कैंपस के भीतर बनाई जा रही जियो पॉलीमर की 3 किलोमीटर तक सड़क। बाढ़ से सामने आई बेहद अनोखी तस्वीर, लिट्टी चोखा और घुगनी का स्वाद लेता दिखा लंगूर, सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा वीडियो। पूर्णिया के खेल भवन में भी हो रही मतगणना, कई निर्वाचन अधिकारी मौके पर मौजूद, मतगणना केंद्र पर किए गए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। जमशेदपुर के टाटानगर रेलवे स्टेशन पर दिख रहा खेमाशुली स्टेशन पर जारी कुर्मी का आंदोलन, बंगाल उड़ीसा जाने वाले यात्री परेशान। कुर्मी समाज को आदिवासी का दर्जा देने की मांग, आंदोलन की वजह से दक्षिण पूर्व रेलवे की आद्रा डिवीजन और खड़गपुर डिवीजन ने 48 ट्रेन डायवर्ट। कुर्मी समाज की ओर से रेल चक्का जाम, टाटानगर और खड़गपुर के बीच खेमाशुली स्टेशन के पास प्रदर्शन, 10 ट्रेन शॉर्ट टर्मिनेट तो 1 ट्रेन के रूट में बदलाव। कुर्मी समाज की ओर से आदिवासी का दर्जा दिए जाने की मांग को लेकर रेल चक्का जाम आंदोलन, खेमाशुली में रेल चक्का जाम के बाद रेल प्रशासन की ओर से करीब 50 ट्रेन को किया गया रद्द।
रामगढ़ में चयनित जमीन पर केंद्रीय विद्यालय बनाने का विरोध, आदिवासियों ने चयनित जमीन को पूर्वजों की जमीन बताया। बोकारो में तेलीडीह मोड़ के पास बच्चा चोरी की अफवाह में हाई वोल्टेज ड्रामा, कार से 2 बच्चों को ले जाने पर हंगामा, जांच के बाद दोनों बच्चों को भेजा गया घर। सासाराम में सांप्रदायिक हिंसा के बाद स्थिति सामान्य, बंद स्कूल फिर से खुले, रामनवमी जुलूस में सांप्रदायिक हिंसा के बाद बंद किए गए थे स्कूल। आम लोगों की भी जिंदगी पटरी पर लौटी, प्रभावित इलाकों में खुली दुकानें, वापस घर लौटे पलायन कर चुके लोग, इंटरनेट सेवा अभी भी बंद। भागलपुर के कचहरी गांव में 2 दिवसीय गैर आवासीय प्रारंभिक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन, 17 ब्लॉक में कुल 34 दिनों तक चलेगा प्रशिक्षण। बांका में जीविका सामुदायिक डिजिटल पुस्तकालय सह करियर विकास केंद्र का उद्घाटन, सैकड़ों की संख्या में छात्र छात्राएं हुए शामिल। शेखपुरा में बजरंग दल की जिला इकाई की बैठक आयोजित, रामनवमी की शोभा यात्रा शांतिपूर्ण निकलने पर जताई खुशी। सीतामढ़ी में हनुमान जयंती के अवसर पर निकाली गई विशाल शोभा यात्रा, भारी संख्या में श्रद्धालु हुए शामिल। भागलपुर में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की ओर से हेल्थ वीक कार्यक्रम का आयोजन, बड़ी संख्या में पहुंचे सीनियर सिटीजन्स। शेखपुरा डीएम सावन कुमार के रिश्तेदार और खगड़िया की रहने वाले इंटर साइंस टॉपर आयुषी नंदन ने डीएम से की मुलाकात, आयुषी नंदन डीएम से आशीर्वाद लेकर दिखी खुश। गुमला के युवाओं ने दिखाई इंसानियत, शिकारियों द्वारा पकड़े गए हरीला पंक्षी को कराया मुक्त। बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम मोरहाबादी स्थित ईवीएम वेयरहाउस का निरीक्षण, रांची उपायुक्त ने लिया जायजा। जामताड़ा के गांधी मैदान में मुखिया संघ की बैठक, संगठन की मजबूती सहित पंचायत जनप्रतिनिधियों की समस्याओं पर चर्चा। लोहरदगा में जल सहिया महिलाओं ने विभागीय उपेक्षा पर जताई नाराजगी, कार्यपालक अभियंता को सौंपा मांग पत्र। सीतामढ़ी में किसान की भूमिका में नजर आए डीएम, गेहूं की कटनी प्रयोग का निरीक्षण करने पहुंचे, खुद हसुआ से गेहूं की फसल को काटा। छपरा में मिलसे चुनाव के लिए मतगणना जारी, थोड़ी देर में आएगा रिजल्ट, मतगणना केंद्र पर आसपास के इलाके में धारा 144 लागू। सीतामढ़ी के चंदौली में बागमती नदी के तटबंध पर बना स्लुइस गेट आज तक बंद, बाढ़ से बचाव के लिए 10 करोड़ की लागत से कराया गया था निर्माण। रामगढ़ वासियों को अत्याधुनिक मौलाना आजाद कम्युनिटी पार्क की सौगात, पार्क में ओपन जिम, रेस्टोरेंट समेत कई सुविधाएं उपलब्ध। पूर्वी सिंहभूम में नक्सल फोकस एरिया बना जियान गांव, विधायक रामदास सोरेन ने गांव का लिया जायजा, सड़क, चेक डैम और चापाकल की मरम्मत का दिया भरोसा। गिरिडीह के बेंगाबाद प्रखंड में आदिवासी बहुल मोहनी पहाड़ी गांव तक पहुंचने के लिए नहीं है कोई सड़क, बीमार को खाट पर लाद कर ले जाते दिखे ग्रामीण। औरंगाबाद के बाबूगंज स्थित शिक्षक कॉलोनी में स्कॉर्पियो को असामाजिक तत्वों ने किया क्षतिग्रस्त, ईंट पत्थर और डंडों से हमला। नवादा में हिसुआ गया NH 82 पर पिकअप ड्राइवर से लूट, मंचवे मोड़ के पास बाइक सवार अपराधी 4 लाख रुपए लूटकर फरार। लखीसराय में सुप्रसिद्ध इंद्रम मनेश्वर महादेव अशोक धाम में 3 दिवसीय महोत्सव की शुरुआत, 10 किलोमीटर तक निकाली गई भव्य कलश शोभा यात्रा। जल्द शुरू होगी भारत और नेपाल के बीच ट्रेन सेवा, कटिहार रेल मंडल के अधिकारी ने दी जानकारी। 3 दिवसीय वैशाली महोत्सव के पहले दिन सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन, चैता गीत से कार्यक्रम की हुई शुरुआत, देश के जाने माने कलाकारों ने की शिरकत। वैशाली महोत्सव में अमीन साबरी के राम भक्ति की धुन पर झूमे लोग, महावीर जयंती के अवसर पर आयोजित महोत्सव में साबरी ब्रदर्स बैंड ने भी मचाया धमाल। सीतामढ़ी बीजेपी कार्यालय में जिला पदाधिकारियों की बैठक, लोकसभा चुनाव में पार्टी के प्रदर्शन को और बेहतर बनाने की चर्चा। शेखपुरा सिविल सर्जन कार्यालय में आईएमए की बैठक, राजस्थान में डॉक्टर के खिलाफ लिए गए निर्णय का विरोध, डॉक्टरों ने आंदोलन की दी चेतावनी। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच स्वास्थ्य विभाग जारी किया दिशा निर्देश, नवादा अस्पताल में मास्क के बिना प्रवेश पर रोक। रांची में करमचोले स्थित आदिवासी कल्याण छात्रावास के बच्चे परेशान, तपती गर्मी के बीच पानी के लिए तरस रहे छात्र। रांची में न्यूज 18 की खबर का असर, 60 करोड़ की लागत से खेलगांव में मौजूद स्टेडियम का होगा मेंटेनेंस। चलिए बढ़ते आगे। देश में एक बार फिर से कोरोना का खतरा बढ़ता ही जा रहा है। दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र तक में खतरनाक हो रहे कोरोना वायरस ने एक बार फिर से खतरे की घंटी बजा दी है और नए केसों में लगातार इजाफा हो रहा है। देश में बीते 24 घंटे में 4,435 नए मामले सामने आए हैं। कुल 23,091 एक्टिव केस हो गए हैं। मंगलवार को जारी 24 घंटे के आंकड़ों में 3,038 नए मामले मिले थे।
देश में कोरोना की रफ्तार तेजी से बढ़ती जा रही है। बीते 24 घंटों में 4000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं, जिसके बाद जो एक्टिव संख्या है वो 23,000 के पार हो गई है। तो लगातार इसी तरीके से जो है केसेस बढ़ते जा रहे हैं। वहीं दिल्ली की बात की जाए तो दिल्ली में भी लगातार केसेस बढ़ते जा रहे हैं। बीते 24 घंटों में 11 मौतें हुई हैं। 4 मौतें महाराष्ट्र में हुई हैं, वहीं गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और हरियाणा, दिल्ली, इन सब में एक एक मौत हुई है। तो कहीं ना कहीं मौतों का आंकड़ा भी जो है वो बढ़ने लगा है। वहीं डॉक्टर, एक्सपर्ट्स लगातार ये कह रहे हैं कि ये जो वेरिएंट है XBB 1.16 ये तेजी से फैल रहा है, लेकिन अभी ये इतना सीरियस नहीं है। तो लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है कि एहतियात रखें और ज्यादा से ज्यादा ध्यान दें। कैमरामैन रविंदर के साथ फराह खान, न्यूज़ 18 दिल्ली। पूर्णिया में ऐसे जुड़वा बच्चों ने जन्म लिया है जिन्हें देखकर डॉक्टर और स्वास्थ्यकर्मी भी हैरत में है। दोनों नवजात का पेट एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। डॉक्टरों का कहना है कि पूर्णिया में इन बच्चों का इलाज संभव नहीं है। ऐसे में गरीब माता पिता परेशान हैं और सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। SNCU में भर्ती ये मासूम दुनिया में आने के साथ ही अपनी जिंदगी के लिए जंग लड़ रहे हैं। दोनों जुड़वा भाइयों का पेट एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। भोकराहा गांव के रहने वाले मोहम्मद हैदर को जब से पता चला कि उनकी पत्नी शम्स परवीन गर्भवती है, तब से पूरे परिवार में खुशी का माहौल था। लेकिन जैसे ही शम्स ने इन बच्चों को जन्म दिया, गरीब माता पिता की खुशी परेशानी में बदल गई। उन्हें चिंता सता रही है कि वो अपने बच्चे के ऑपरेशन के लिए पैसे कहां से लाएंगे, अपने मासूम बच्चों को नई जिंदगी कैसे देंगे। एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, तो क्या किया उसके बाद आप लोग रेफर कर दिया डॉक्टर उसके बाद लाए यहाँ पे सरकारी में, शीशा में रखे तो 2 दिन रखा। आज बोलता है कि इसको पटना है, रेफर किया जाए। क्या बताया, मतलब यहाँ इलाज यहाँ नहीं कि बाहर कराना पड़ेगा? यहाँ पे कोई इलाज नहीं है, इसको पटना लिया जाए। बच्चों का इलाज कर रहे डॉक्टर प्रेम प्रकाश ने कहा कि ये केस बेहद रेयर है। उन्होंने कहा कि बच्चों की जांच के बाद ही पता चलेगा कि अंदर के अंग अलग हैं या वो भी जुड़े हुए हैं। लिहाजा बेहतर इलाज और ऑपरेशन के लिए उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। इसका ऑपरेशन होना है या नहीं होना है, ये फर्दर आगे जांच के बाद पता चलेगा। इसका पूरा जांच होने के बाद ये इसका कॉमन शेयर ऑर्गन है, मतलब एक हार्ट है दोनों के लिए या दोनों का अलग अलग सारे ऑर्गन है, वो अल्ट्रासाउंड या फर्दर टेस्ट वगैरह होने के बाद पता चलेगा। उसके बाद ही इसका फर्दर वजह होता है कि अर्ली जो फर्टिलाइजेशन के बाद जो होता है ऑर्गेनोजेनेसिस होता है, जो सेपरेट होना चाहिए बच्चों का पूरी तरह से ऑर्गन होने फॉर्म के बाद, वो पहले ही कंप्लीट हो जाता है, मतलब इसलिए होता है। वहीं SNCU की सिस्टर इंचार्ज रचना मंडल का कहना है कि उन्होंने अभी तक इस तरह का केस नहीं देखा था। उन्होंने बताया कि दोनों बच्चों का पेट तो जुड़ा हुआ है पर मुंह अलग अलग है, इसलिए दोनों को अलग अलग दूध पिलाया जाता है। कि बच्चा स्टेबल है, इसके वाइटल सारे स्टेबल हैं, टेम्परेचर वगैरह नॉर्मल है, बाकी फीड भी अच्छे से कर रहा है। बाकी इसका हम लोग बच्चे का रख रखाव कैसे करना है और कैसे इसको दूध वगैरह पिलाना है, इसको हम लोग इस तरह की केयर कर। डॉक्टरों का कहना है कि फिलहाल दोनों बच्चे स्वस्थ हैं, लेकिन परिजन सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं ताकि इन दोनों बच्चों को नई जिंदगी मिल सके। कुमार प्रवीण, न्यूज़ 18 पूर्णिया। नालंदा के बिहार शरीफ में सामुदायिक हिंसा के बाद स्थिति सामान्य हो रही है। इस बीच डीएम शशांक शुभंकर और एसपी अशोक मिश्रा के नेतृत्व में फ्लैग मार्च निकाला गया। साथ ही लोगों से अफवाहों पर ध्यान नहीं देने और शांति बनाए रखने की अपील की गई। मौके से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी अभिषेक कुमार। इस वक्त मौजूद हैं बिहार शरीफ के सोहरा कॉलेज के पास, जहां देख सकते हैं किस तरह से जो है बिहार में भड़की हिंसा के बाद जो है फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है। खास करके पैरामिलिट्री फोर्स के द्वारा जो है देख सकते हैं किस तरह से फ्लैग मार्च का जो निकाला गया और पूरे शहर में जो है भ्रमण कराया जा रहा है, ताकि जो है लोगों में ये संदेश जाए कि लोग जो है पूरी तरह से सुरक्षा में हैं
और जो भी उपद्रव करने के प्रयास करेंगे उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा, कार्रवाई की जाएगी। तो देख सकते हैं किस तरह से जो है कि यहाँ पर जो पुलिस फोर्स का जो तैनाती की गई है, खास करके जो किया जा रहा है, फ्लैग मार्च किया जा रहा है, उसमें जो है कि यहाँ पर जो है पूरी तरह से जो है कि यहाँ फ्लैग मार्च किया जा रहा है और यहाँ पर जो डीएम एसपी जो है वो नेतृत्व कर रहे हैं। मार्च निकला है सभी जो हमारे पारामिलिट्री फोर्स और बिहार पुलिस फोर्स के जवान इस शांति का संदेश देने के लिए और लोगों को बताने के लिए कि प्रशासन अलर्ट है, किसी भी तरह की चिंता की कोई बात नहीं है। खास करके सर अभी इंटरनेट सेवा बाधित है, तो क्या आगे अभी बाधित रहेगी या तो उसे बहाल किया जाएगा? कल तक तो बंद है ऑर्डर, ऑफिशियल ऑर्डर से, और हम लोग समीक्षा कर लेंगे। अगर स्थिति सामान्य रही तो उसको एक्सटेंड नहीं किया जाएगा। फ्लैग मार्च के साथ साथ उसको आप शांति मार्च कहिए। शांति मार्च है, प्रयास हमारा शांति बनाए रखने का है, अफवाहों से लोगों को दूर करने का है और लोगों को संदेश देना है कि शहर इतना शांतिपूर्ण था वैसे ही रहे और अफवाहों में बिल्कुल यकीन न करें, भरोसा रखें प्रशासन पर, फ़ोन करें यदि कोई समस्या है, कंट्रोल रूम को कांटेक्ट करें, 112 में नंबर पे कांटेक्ट करें और बताएं अपनी समस्या को, हम लोग समस्याएं सुनेंगे। अन्यथा किसी भी अफवाह में यकीन न करें। जी, यहाँ पर जिस तरह से जो है फ्लैग मार्च किया जा रहा है और यहाँ पर एसपी का भी कहना है, डीएम साहब का कहना है कि जो है कि पूरी तरह से जो है शांति बनाने के लिए ये फ्लैग मार्च किया जा रहा है। तो एक तरह से कहा जाए तो जो ज़िले में जिस तरह से हिंसक भड़की थी और ख़ास करके हिंसा के बाद जो फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है, लोगों को शांति का संदेश दिया जा रहा है कि लोग जो है किसी भी तरह से जो है उपद्रव करने के प्रयास करेंगे उन पर जो है कड़ी कार्रवाई की जाएगी। नालंदा से न्यूज़ 18 के लिए अभिषेक कुमार। बक्सर में कई सालों से अधर में लटके सीवरेज ट्रीटमेंट परियोजना का काम फिर से शुरू होने वाला है। गंगा में दूषित और गंदा पानी जाने से रोकने के लिए सीवरेज ट्रीटमेंट योजना 10 साल पुरानी है, लेकिन आज तक इसका निर्माण पूरा नहीं हो सका है। लेकिन एक बार फिर लोगों की उम्मीद जगने लगी है। बता दें कि गंगा नदी में हर दिन करीब 16 से 20 क्यूसेक नाले का पानी बहाया जाता है, जिससे गंगा मैली होती जा रही है। सीवरेज ट्रीटमेंट योजना से गंगा के पानी को साफ कर उसे वापस गंगा में बहाया जाएगा, जिससे गंगा में प्रदूषण कम होगा। ये बहुत अच्छी पहल है क्योंकि गंगा माँ में जो पानी का प्रवाह होता है, गंदे नाली का पानी का प्रवाह, उसका पहले ट्रीटमेंट होना चाहिए, जो कि सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बनता है, उसके थ्रू उसमें ट्रीटमेंट होगा, पानी प्यूरिफाई होगा और फिर वही पानी गंगा माँ में छोड़ा जाएगा, जिसकी वजह से प्रदूषण को कम किया जा सकता है। वर्षों से जो हमारे यहाँ पेंडिंग है सीवर ट्रीटमेंट प्लांट के लिए, वो एक बक्सर की कामनाएं पूरी हो जाएगी और आज के डेट में भी आज गंगा में जो अविरल गंगा, निर्मल गंगा की हम लोग परिकल्पना करते हैं, वो साकार आने वाले दिनों में हो पाएगा। हाँ, मुझे तो लगता है कि और पहले ये हो जाना चाहिए। सरकार ने बक्सर शहर में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट को फिर से शुरू करने की मंजूरी दे दी है। बताया जा रहा है कि 237 करोड़ रुपए खर्च करके इस बंद पड़े सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट को फिर से शुरू किया जाएगा। बक्सर में जो पूरा गंदा पानी है, फिलहाल बड़े नालों से 3 बड़े नाले हैं, जो 3 बड़े नालों से वो जो गंदा पानी वो पूरे शहर का है, वो सीधे तौर पर गंगा नदी में समाहित होता है, सीधे गंगा नदी में जा करके मिलता है, जिससे कहीं ना कहीं गंगा नदी भी प्रदूषित होती है। और नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत इस सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट को फिर से शुरू करने की योजना सरकार ने पहल की है और ये योजना जो है बंद पड़ा ये सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट फिर से शुरू होगा और पूरे शहर का जो गंदा पानी होगा वो यहाँ पर इस सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट में लाया जाएगा और उसे यहाँ शुद्ध किया जाएगा। पुष्पराज, न्यूज़ 18 बक्सर। और चलिए इसके साथ इस बुलेटिन में इतना ही। एक नजर इस वक्त के हेडलाइंस पर।